दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक महीने में आने वाली रमा एकादशी के महात्म्य का पाठ करेंगे, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। क्योंकि दोस्तों, कार्तिक मास श्री विष्णु भगवान का जागरण दिवस है, तो इस महीने में आने वाली दोनों ही एकादशी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आइए दोस्तों, भगवान गणपति जी को स्मरण करते हुए हम रमा एकादशी महात्म्य के पाठ का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम श्री लंबोदर गजपदन जय जय श्री गणेश, विघ्नहरन मंगलकरन काटो सकल क्लेश। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, एकादशी व्रत की महिमा अनंत कही गई है और यह विष्णु भगवान का अति प्रिय व्रत होता है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है और विष्णु भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, पाठ का शुभारंभ करने से पहले भगवान विष्णु जी को भी प्रणाम करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा, तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यह मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल
पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सराएं इसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके पास गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसको बिल्कुल भी मिथ्या न समझें। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृतांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या फिर अपना सौपन मुझे बता रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तो कोई ऐसा उपाय कर कि जिससे वह स्थायी हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में लेकर चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके उसके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं साविधि एकादशी का व्रत करती हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर अब ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से रमा एकादशी महात्म्य संपूर्ण हुआ। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से जब विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, तो इस व्रत के करने से कितने फल मिलते होंगे उसका तो कहना ही क्या। तो दोस्तों, विष्णु भगवान और एकादशी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं और उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।